बहुत ही सुंदर कथा कहने जा रही हूँ। यह कथा सखियों हम ही लोग की लायक है, बहुत ही सुनने लायक है। मैंने तो हर वीडियो में बताया है। एक घड़ी यादो घड़ी यादो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा कथा है। थोड़ा सा समय निकाल करके कथा जरूर सुने। कथा को लास्ट तक सुनिएगा। अच्छा लगे तो राधे राधे जरूर वीडियो में लिखिएगा। राजा युधिष्ठिर बोले, ही नारद जी, मुझ जैसे गृहस्थ में आसक्त रहने वाले प्राणी का किस प्रकार उद्धार हो सकता है तथा यह मोक्ष पद किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे समझा कर कहिए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, मनुष्य को चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ के धर्मों का पालन करें, किंतु उन सब कर्मों को भगवान के लिए अर्पण करके संत जनों का समागम करें, भगवान की कथाओं तथा लीलाओं का श्रवण करें। ज्यों ज्यों सत्संग से बुद्धि शुद्ध होती जाए त्यों त्यों धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि से मोह को त्यागता जावे, क्योंकि ये सब नाशवान है तथा अपना शरीर भी नाशवान है। ये किसी न किसी दिन अवश्य बिछुड़ते हैं। आवश्यकता अनुसार ग्रह सेवन करते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करें। माता पिता बंधु बांधव पुत्र आदि से मोह को धीरे धीरे कम करता जाए। ऊपर से उनके कार्यों का अनुमोदन करता हुआ अंतःकरण से सबका त्याग करता रहे। भगवान के दिए हुए भोगों को भोगता हुआ उनका संचय न करे। अपनी आवश्यकता अनुसार धन का संचय करे, अधिक नहीं। सब में समत्व भाव रखें। देश काल तथा प्रारंभ के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करें। अर्थ धर्म काम के लिए अधिक प्रयत्न न करें, कष्ट न करें। अपनी स्त्री आदि का धीरे धीरे त्याग कर दे। अपने आश्रम के अनुसार वृत्ति के द्वारा नित्य देवता ऋषि मुनि मनुष्य भूत पितरों तथा अपनी आत्मा को संतुष्ट करें। यदि धन पास है तो बड़े बड़े यज्ञ करने चाहिए, और यदि कम धन नहीं है तो श्रद्धा अनुसार अग्निहोत्र से ही भगवान की आराधना करें। द्विज जातियों को अपनी सामर्थ्य अनुसार माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। यदि धनवान है तो भाई बंधुओं का श्राद्ध भी करना चाहिए तथा दान आदि देना चाहिए। पर्व काल नीचे वर्णन किए जाते हैं। कर्क मकर की संक्रांति, तुला मेष की संक्रांति, व्यक्तिपात तथा अक्षय तिथि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का समय, दोनों पक्षों की द्वादशी, श्रवण धनिष्ठ, अनुराधा नक्षत्र, वैशाख की शुक्ला, अक्षय तीज, कार्तिक शुक्ला, अक्षय नवमी, अगहन पौष माघ फागुन महीनों की कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र की पूर्णमासी, ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी, जो अपने नाम के नक्षत्र से युक्त हो वैसे वैशाख में वैशाखा, चैत्र में चित्रा आदि, द्वादशी तिथि में अनुराधा, श्रवण उत्तरा, फागुन उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद तथा एकादशी में तीनों उत्तरा नक्षत्र का योग, जन्म नक्षत्र तथा श्रवण नक्षत्र के योग वाली तिथि में सब पर्व काल हैं। उनमें किए हुए श्राद्ध काल पुण्य आदि का फल कल्याण करने वाला तथा शुभ की वृद्धि करने वाला है। इन पर्व कालों में जितना हो सके उतना ही शुभ कर्म करे, यथाशक्ति शुभ कर्म करे। इन शुभ पर्व काल में स्नान, जप, तप, होम, व्रत, देव आराधना आदि का फल अक्षय है। बुद्धिमान जन ऐसे अवसर को कभी नहीं चूके। इनके अतिरिक्त जात कर्म के समय, पुष्पवन में स्वदाह के समय जो दान पुण्य किया जाता है उसका भी फल अक्षय है। हे धर्मराज, गंगा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुवन, प्रभास, काशी, द्वारका, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम आदि तीर्थों में स्नान तथा दर्शन से भी सहस्त्र गुना फल मिलता है। हे धर्मराज, उत्तम पात्र के विषय में तो केवल इतना ही कहता है।
कहना है भगवान कृष्ण से उत्तम पात्र इस संसार में कोई भी नहीं है। तुम महान भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास परम ब्रह्मा परमात्मा नित्य भाई बंधु व सखा के रूप में विराजते हैं। अब मोक्ष धर्म का वर्णन की कथा सुनाने जा रही हूँ, सुनिए। मोक्ष धर्म के रूप बताए, धर्मराज सुनियति हर्षाए। बार बार मुनि किन्न प्रणाम, तब नारद गमने निज धामा। नारद जी बोले, धर्मराज, कुछ लोगों की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में निष्ठा होती है, कुछ की स्वाध्याय में, कुछ अपना जीवन उपदेश देने में ही व्यतीत कर देते हैं। कोई भक्ति योग का आश्रय लेते हैं तो कोई कर्म योग का, कोई अष्टांग योग का ही साधन करते हैं। गृहस्थ को चाहिए इन पर काल में अक्षय फल की प्राप्ति के लिए सतपात्र को हव्य कव्य का दान करे। यदि ज्ञान निष्ठ सतपात्र न मिले तो योगी तथा उपदेश करता ब्राह्मण को ही दान देना शुभ है। देव कार्य में 2 ब्राह्मण तथा पितृ कार्य में 3-2 अथवा 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार उत्तम नहीं होता। धर्मज्ञ पुरुष को श्राद्ध में मांस आदि का भोजन अर्पण न करे, न स्वयं ही खाए। पितरगण पशु हिंसा से प्रसन्न नहीं होते हैं। मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म में रत नहीं होना चाहिए। जो अपने धर्म में दृढ़ नहीं रहता है वह अधर्मी है। अधर्म 5 प्रकार के हैं। अधर्म 5 प्रकार के हैं, विधर्म, परधर्म, अभ्यास, उपमा तथा छल। कोई कार्य विधिवत धर्म से करने पर भी बाधा उत्पन्न हो तो वह विधर्म है। दूसरे का धर्म परधर्म है। तीसरा पाखंड तथा दंभ को उपधर्म अति उपमा कहते हैं। चौथा जो स्वेच्छा से धर्म मान लेता है वह आभास है। 5वां शास्त्र के वचनों का अर्थ दूसरे प्रकार करना छल कहलाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष इन अधर्मों से बचे। हे धर्मराज, संकल्प के त्याग से काम को जीते, कामनाओं को त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करे, अर्थ से लोभ को त्यागे, तत्व विचार से भय का त्याग करे, अध्यात्म ज्ञान से शोक तथा मोह को जीते, संत सत्संग से दंभ को जीते। इस प्रकार सभी दोषों पर विजय प्राप्त करके मन को जीत लेवे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर भली प्रकार विजय प्राप्त कर ले। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संन्यास धर्म को स्वीकार करें। जो पुरुष संन्यास आश्रम को लेकर फिर गृहस्थ आश्रम का सेवन करता है, स्वाध्याय से स्वान के समान अपने उगले हुए को खाता है। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचरी, ग्रामवासी 52 प्रस्थी तथा इंद्रिय लोलुपी सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक रूप है। हे धर्मराज, यह शरीर रथ है। इंद्रिया घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, चित्त भगवान को बांधे की रज्जू है। 10 प्रकार धोरी हैं। धर्म अधर्म 2 पहिए हैं। अभिमानी जीव उस रथ पर बैठकर अहंकार रूपी धनुष जीवात्मा बाण से परमात्मा लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव के चरणों की कृपा से ज्ञान रूपी तीखी तलवार के द्वारा सब बंधनों को काट कर अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। हे धर्मराज, कर्म 2 प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति परम, दूसरा निवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक कर्म मनुष्य को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है। निवृत्ति परक कर्म भक्ति तथा ज्ञान का मार्ग है जो परमात्मा की प्राप्ति करता है। जितने भी हिंसामय यज्ञ, अग्निहोत्र, बलि इत्यादि कर्म है, यह सब प्रवृत्ति कर्म है जो अस्काम भाव होने के कारण अशांति देने वाले। प्रवृत्ति परायण मनुष्य मरने पर अपने कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर धारण करके घुमाभिमानी देवताओं के पास होता हुआ दक्षिणायन मार्ग से चंद्रलोक को जाता है। वहां पर उसके भोग समाप्त होने पर वह फिर वर्षा के द्वारा औषधित लता अन्न आदि के रूप में इस संसार में जन्म लेता है। हे धर्मराज, जिनके गर्भाधान से लेकर क्रिया तक सब
संस्कार होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ निवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, कुछ प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं। जो निवृत्ति प्रायण श्रेष्ठ पुरुष हैं वे यज्ञ आदि क्रियाओं को इंद्रियों से हवन करते हैं, अति यज्ञ आदि कर्मों को इंद्रियों के द्वारा किया हुआ ही मानते हैं, आत्मा से नहीं मानते। वे इंद्रियों को मन में तथा मन को परावाणी में और परावाणी को वर्णों में और वर्णों को अ उ म इन 3 स्वरों वाले ओंकार में तथा ओंकार को बिंदु में और बिंदु को नाद में, नाद को प्राण में, प्राण को ब्रह्म में लीन कर देते हैं। वह निवृत्ति परायण योगी उत्तरायण के मार्ग से ब्रह्मलोक को जाता है। तत्पश्चात वह तेजस अहंकार में मिल जाता है, फिर प्राज्ञ रूप में लीन हो जाता है। तत्पश्चात सर्व साक्षी तूरीय रूप में मिलकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। वह आवागमन के चक्कर में फिर नहीं आता। हे धर्मराज, अद्वैत मानते हैं, एक भाव द्वैत, दूसरा क्रिया द्वैत, तीसरा द्रव्य द्वैत। भेद भाव को न मानकर सब में एकता देखना भाव अद्वैत है। मन तथा वाणी और शरीर से होने वाले समस्त कर्मों को स्वयं परमात्मा के द्वारा होते हुए भी मानकर उन कर्मों को परमात्मा के अर्पण कर देना क्रिया द्वैत है। अपने और पराये का कोई भेद न मानना यह द्रव्य द्वैत है। हे राजन, आपत्ति काल को छोड़कर सदा शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। पूर्व काल के पहले महाकल्प में मैं एक उपहरण नाम का गंधर्व था, किंतु देवताओं के श्राप से मैं शूद्र हो गया, इसलिए मैं दासी का पुत्र हुआ। किंतु संत समागम से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। अब मैंने परम पद प्राप्त कर लिया है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर तथा भगवान कृष्ण को परम ब्रह्मा जानकर युधिष्ठिर तथा नारद जी ने उनकी पूजा की। तब नारद जी वहां से विदा होकर अपने लोक को चले गए। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें दक्ष की पुत्रियों के वंश का वर्णन सुना दिया। उन्हीं की वंश से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। पहले का कथा सुना चुकी हूँ पहले ही। बहुत ही सुंदर कथा है यह। इस कथा को रोज पढ़े, रोज अध्ययन करें। आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। इसी में सब सुख है, यही आपके साथ जाएगा। सब तो यही छोड़कर चले जाना है, यही आपके साथ जाएगा। मन के संतुष्टि में ही सब सुख है। आपके पास जितना है उतना में ही संतुष्ट रहिए। अब आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरियान, यही हरि नाम यही हरियान, यही जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती।
ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल मम पंथ खोल, ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाली है, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, प्रभु की ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति नगा जलाने वाला है। हर नाम यही हर यान यही, हर नाम यही हर यान यही, हरि की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, हरि की महिमा की आरती। पापी प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। अब होली आया हुआ है, अब एक होली का भजन भी गा लें। फागुन में होली मनाव सखी, फागुन में होली मनाव, फागुन में होली मनाव सखी, शिव चर्चा में होली मनाव। अरे भागवत में होली मनाव सखी हो, भागवत में होली मनाव। ये भागवत में होली मनाव सखी हो, भागवत में होली मनाव। अरे भागवत में होली मनाव। माँ एहि भागवत में ब्रह्मा जी आए, एहि भागवत में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी जी आई, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी जी आई। वही ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी जी आई, ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी। रंगवा गुलेला उड़ावा सखी, अरे रंगवा गुलेला उड़ावा सखी हो, भागवत में होली मनावा। अरे भागवत में होली मनावा सखी हो, भागवत में होली मनावा। एहि भागवत में विष्णु जी अइले, एहि भागवत में विष्णु जी अइले, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी आई, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी आई। अरे रंगवा गुलेला उड़ावा सखी हो, रंगवा गुलेला उड़ावा सखी हो, फागुन में होली मनावा। अरे फागुन में होली मनावा सखी हो, भागवत में होली मनावा। अरे भागवत जी होली मनावा सखी हो, भागवत में हो। ये भागवत सुने राम जी अइले, राम जी अइले, सीता जी अइली, सीता जी अइली संग लक्ष्मण जी अइले, लक्ष्मण जी अइले, हनुमान जी अइले। अरे प्रेम से रंगवा लगावा सखी, अरे प्रेम से, अरे प्रेम से रंगवा उड़ावा सखी हो, भागवत में होली मनावा।
अरे भागवत में होली मनाव सखियो अरे ही भागवत में भोलेनाथ अइले माता पार्वती अइली। अरे भोलेनाथ अइले माता पार्वती अइली संग में कार्तिक गणपति अइले संग में रिद्धि सिद्धि अइली। अरे संगवा में शुभ लाभ अइले सखी, अरे संगवा में शुभ लाभ अइले सखी हो भागवत में मनावा। अरे भागवत में होली मनावा सखी हो भागवत में मनावा। ही भागवत में कृष्णा आए, ही भागवत में कृष्णा जी हे कृष्णा जी आए संग राधा जी आई, कृष्णा जी आए संग राधा जी आई। रंगवा गुलेला उड़ावा सखी हो भागवत में खुशी मनावा। ये भागवत में खुशी मनावा सखी हो भागवत में खुशी मनावा। अरे फागुन में खुशी मनावा सखी हो फागुन में होली मनावा। अरे ही भागवत में ऋषि मुनि अइले, ही भागवत में ऋषि मुनि। अरे ऋषि मुनि अइले संग में भक्त लोग अइले, ऋषि मुनि अइले संग भक्त लोग अइले। अरे रंगवा गुलाल उड़ावा सखी हो भागवत में होली मनावा। अरे फागुन में होली मनावा सखी हो फागुन में होली मनावा। अरे ऋषि मुनि के पाँव पड़ सखी हो फागुन में होली मनावा। फागुन में होली ओ भसखी हो फागुन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय जय फागुन महीना की जय हो, जय जय शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय, भक्त वत्सल प्रभु की जय हो, सखी सलेहर की जय हो। राधे राधे सखियों, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कैसा कथा लगा, कैसा भजन लगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।